वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारे एक ही टाइप है। अब तीसरा इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। वैसे तीन ही टाइप है, चौथा वैसे बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चार ही टाइप है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन है इन चारों टाइप का होगा, या तो बेस थोरम का होगा, वो नहीं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस इस टाइप का, नहीं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आज कर रहे हैं, नहीं तो लास्ट में बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो सिंपल सा है वैसे, बस 70 से करना है हमको। कौन सा करोगे आप? उसके बाद कौन सी करिएगा? जाना है तुम्हें? जाना है? तो कल आके वीडियो देख लेना। यहाँ तक कर रखा है तुमने सारा? प्रोबेबिलिटी कर रखी है हमने। 70 तक तो कर रखा सारा? प्रोबेबिलिटी कर रखी है पूरी। तो दोबारा कर रहे हो क्या तुम? तो आ जाना, संडे को जरूर आ जाया करो तुम 2-3 घंटे के लिए। किसने स्टार्ट कर रखा है? हाँ। ये देखो भाई 7 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है कि एक बॉक्स में 12 कार्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 नंबर के कार्ड्स हैं। एक बॉक्स में टोटल 12 कार्ड्स हैं। उसमें से हमने दे आर मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। सिर्फ एक कार्ड ही निकाला है, ओनली वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। If it is known that the number on the card is more than 3, find the probability कि it is an even number। ये सारे कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। ये क्या गिवन है? टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 12। उनको मिक्सअप करा, देन वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। इफ इट इज नोन दैट, ये स्पेशल है इसमें, इफ इट इज नोन दैट या if it is given that या if we already know that the number on the card is more than 3, then find the probability it is an even number। तो इसमें दो इवेंट्स हैं, एक तो ये वाला इवेंट है और एक ये इवेंट है। मान लो इस चीज़ को हम A इवेंट कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं। तो A इवेंट किस चीज़ को कह रहे हैं? किस इवेंट को हम A कह रहे हैं? when the number on the card is more than 3। तो A में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जब भी नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 कौन से नंबर अवेलेबल है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे जो नंबर्स हैं दे आर मोर देन 3, तो ये ए में आएंगे। बी में कौन से आएंगे? इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर टोटल में से देखना, उसमें से नहीं, सैंपल स्पेस में से इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12। तो ए का मतलब कौन सा है?
दो इवेंट से when the number on the card is more than 3 we take this event as A। तो 3 से ज्यादा 4, 5 से 12 तक ये A में आ गए। B में कौन से नंबर आएंगे? When it is an even number। किसमें से even नंबर? इसमें से नहीं, even नंबर इसमें से even नंबर जो भी है ये। अब what is probability of event A? A इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? A में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? ये टोटल 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स है टोटल? 9 आउट ऑफ टोटल 12। तो A हो सकता है, नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 हो सकता है, उसके होने के चांस है 9 आउट ऑफ 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब when the number on the card is even number, उसमें से नहीं, टोटल में से even नंबर वाले 6 केसेस है आउट ऑफ 12। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करना है हमको? A की या B की? कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? B की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B when it is known that A has already taken place। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको? इस पर क्वेश्चन मार्क है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एन इवन नंबर, ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है when it is known that A has already taken place। तो इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों में कॉमन, A और B में जो कॉमन चीज है वो डिवाइडेड बाय ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्या चीज कॉमन है A और B में? ये A है, ये B है। एक तो 6 कॉमन है दोनों में, 4 भी कॉमन है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है। ये 12 5 एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन कितने एलिमेंट्स है? 5। तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 कॉमन है आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस में से 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 9/12। तो ऐसा होने का चांस क्या आएगा? 5/9। ये आंसर आ गया। बताओ गिवन क्या इसमें? एक बॉक्स में टोटल कितने नंबर्स लिए हमने? कौन कौन से नंबर है? 1 से लेकर 12 तक, हर एक नंबर एक एक बार है। उस बॉक्स को उनको मिक्सअप करा, उसके बाद एक कार्ड निकाला एट रैंडम। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। इफ इट इज नोन दैट, if it is given that, if it is already known that the number on the card is more than 3, find the probability, question mark है, find the probability that it is an even number। अब बताओ क्या करेंगे? दो इवेंट से, इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे। A किस चीज को कह रहे हैं हम? जब भी नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, मोर देन 3 कौन कौन से नंबर है उनको A में डाल दो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे नंबर मोर देन 3 है, तो ये A इवेंट में आ गए। B में कौन से आएंगे? इवन नंबर। इसमें से नहीं लेना, टोटल सैंपल स्पेस में से इवन नंबर हो सकते हैं ये वाले। दीज आर द इवन नंबर आउट ऑफ टोटल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? A में कितने एलिमेंट है टोटल? इस A में 9 एलिमेंट्स है आउट ऑफ द सैंपल स्पेस, तो A की प्रोबेबिलिटी 9/12। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B? B की प्रोबेबिलिटी, B में 6 एलिमेंट है आउट ऑफ सैंपल स्पेस, 6/12। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करना है हमको? A की तो पता है, इट इज नोन दैट, ये नहीं फाइंड करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है। कब? when it is known that A has already taken place। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ये सिंपल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब भी ये आ जाए तो ये समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has already taken place। तो प्रोबेबिलिटी जो भी B और A में कॉमन, या A और B में कोई भी चीज कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी अपॉन ये वाला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसका फॉर्मूला है कि कितने एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में से? कॉमन क्या है A और B में? एक तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 और 12, ये 5 एलिमेंट कॉमन है। कॉमन प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ सैंपल स्पेस, तो 12। A की प्रोबेबिलिटी ये हमने पहले निकाला था 9/12, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/9। ये क्या चीज़ है 5/9? प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कब प्रोबेबिलिटी ऑफ B है? ये when A has already taken place। नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो ये है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B है when we know कि A has already taken place। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है अंडर द कंडीशन when A has already taken place। याद सब समझ? अगर मान लो यही क्वेश्चन है, if it is known that the number on the card is less than 3, find the probability it is an even number। बताओ क्या करेंगे? दो इवेंट्स से, एक को A लेंगे, एक को B लेंगे। A में कौन से आएंगे? 1 and 2। When the number on the card is less than 3, 3 से लेस दो ही नंबर होते हैं, 1 और 2, और कोई होते नहीं इनमें से। 3 से लेस ये है। B में क्या आएंगे?
इट इज एन इवन नंबर, इसमें से नहीं, सैंपल स्पेस में से 2 4 6 8 10 12। अब ये ए इवेंट है, इस चीज को हमने ए का, इसको बी का, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी दैट ए टेक्स प्लेस, ए में 2 ही एलिमेंट है 2 आउट ऑफ 12, प्रोबेबिलिटी दैट बी टेक्स प्लेस क्या आएगा 5 6 आउट ऑफ 12। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है? प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करना है? ये वाली फाइंड करना है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है व्हेन ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कॉमन एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन ये वाला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ए है, ये बी है, क्या कॉमन है इनमें? सिर्फ ए की एलिमेंट कॉमन है 2, तो कॉमन है 1, ए की एलिमेंट कॉमन है आउट ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/12, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी? इसमें होते भी नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी का, सिर्फ कॉमन में यूज होती है और कहीं नहीं, तो हमें उसको निकालने की उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन निकाले बिना जब तक ये लिखेंगे नहीं तो कॉमन क्या पता चलेगा? लिख दो 2 इवेंट से ए की बी की बस। इसे गिवन है बॉक्स पे टोटल 12 नंबर्स हैं, उसमें से कोई भी एक कार्ड निकाला, कोई भी एक नंबर कार्ड आ सकता है। इफ इट इज नोन that the number on the card is a perfect square. If it is known that the number on the card is a perfect square, then find the probability it is a prime number. उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम है ना? 2 इवेंट्स हैं, एक हमको पता है ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका, ये तो हो चुका, दिस इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। अगर ये हो चुका तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मान लो इस इवेंट को हम ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बी। ए में कौन से नंबर आएंगे? जब भी नंबर ऑन द कार्ड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक तो 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से 1 से 12 में से परफेक्ट स्क्वायर वाला 1 4 9, ये 3 ही परफेक्ट स्क्वायर वाले कार्ड है। एक तो कौन सा 1 4 और 9, तो ए में 3 ही एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 4 और 9। बी में कौन से आएंगे? प्राइम नंबर, इनमें से एक तो 2 प्राइम नंबर है, एक 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, ये 4 आएंगे, इसमें 5 है ना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? ए का मतलब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 कार्ड होते हैं आउट ऑफ 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/12। कौन सा फाइंड करना है हमको? प्रोबेबिलिटी बी क्वेश्चन मार्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है कब? व्हेन ए हैज टेकन प्लेस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? जो भी ए और बी में कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या चीज कॉमन है इन दोनों में से? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन प्रोबेबिलिटी 0 आउट ऑफ 12 डिवाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी 3/12, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट है, इस सिचुएशन में ऐसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। 0 का मतलब नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, if die is thrown 3 times, एक डाई को एक बार थ्रो किया 2 टाइम और 3 टाइम, किस टाइप से रिजल्ट आएंगे? उसके ट्रिपलेट में आएंगे, 1 2 1 4 5 6, कुछ भी आ सकता है इसी टाइप से कोई भी रिजल्ट, है ना। तो ऐसे कितने बने टोटल? 216 ट्रिपलेट बनेंगे। क्यों बनेंगे 216? इस पर कितने हैं? 6 पॉसिबिलिटी, इस पर भी 6। 2 बार थ्रो करे 36 पेयर बनते हैं, 3 बार थ्रो करे 6 × 6, तो 216 लिख नहीं पाएंगे सारे, हमको पता है टोटल 216 केसेस हैं। तो एक डाई को 3 बार थ्रो करके जितने भी केसेस बने हमने सारे लिख लिए, 1 से 216 केसेस। उसमें से उन्होंने कहा कुछ को ए कहो, डिफाइन कर रखा है ए और बी। ए का मतलब 4 ऑन द थर्ड थ्रो, जब भी थर्ड थ्रो पर 4 आया तो उस चीज को हमने ए लेबल करना है, और बी करना है 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड। ये उन्होंने कह रखा है, इस चीज को ए ले लो, इसको बी ले लो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लिख रखा है क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ये क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। इस बार उन्होंने खुद ही लिख रखा है, क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए व्हेन वी नो कि बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जब भी एक डाइस को 3 बार थ्रो करें कितने केसेस बनेंगे? ए किसको कहना है? 4 ऑन द थर्ड थ्रो,
फर्स्ट थ्रो पर कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड थ्रो पर कुछ भी आए, लेकिन थर्ड थ्रो पर 4 ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे 216 में से कितने बनेंगे? यहाँ पर 6 केसेस कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 में से यहाँ पर भी कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट चलेगा 4, तो 36 केसेस होंगे ऐसे। अगर कोई कहीं लिखना चाहो थोड़े बहुत तो लिख सकते हैं, 1 1 4 है ना, 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, जैसे 1 के हो गए, फिर 2 के, फिर 3 के, तो कितने बनेंगे टोटल? ऐसे 36 केसेस बने। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थ्रो पर उन्होंने क्या कहा है, कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उन्होंने थर्ड थ्रो पर क्या कहा है, फर्स्ट थ्रो पर कुछ भी आ जाए, सेकंड थ्रो पर कुछ भी आ जाए, लेकिन थर्ड थ्रो पर सिर्फ 4 आना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट फिक्स है कि 4 के सिवा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 1 से 6 तक, तो 6 ऑप्शन है इसको फिल करने के इनटू में। यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 4, तो ऐसा कितने केसेस होंगे? तो हम कह रहे हैं ए जो है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 36 केसेस होंगे इसमें, आउट ऑफ कितने? 216। बी में क्या आएगा बताओ? एक दिवांशु तुम अलग ही बैठ जाया करो भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है तुम जो भी हमको, कि तुम बातें करे बिना रह नहीं सकते, फिर दिक्कत हो जाती है ना। बी किसको कहा उन्होंने? 3 बार थ्रो करा है हमने। फर्स्ट पर क्या आना चाहिए, और कोई नंबर नहीं चलेगा, जिस पर फर्स्ट पर 6 है, सेकंड को भी उन्होंने कहा 5 है, थर्ड कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सिर्फ 6 आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 5 आना चाहिए, एक ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा 6, वैसे हम बता भी सकते हैं 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। क्या ये बी में आ सकते हैं 6 के 6? क्यों आ सकते हैं? क्योंकि बी में सिर्फ वो आने थे जिनकी फर्स्ट पर 6 हो, सेकंड पर 5 हो, थर्ड पर कुछ भी हो। तो फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 5, इन 6 केसेस में आ सकते हैं और किसी में नहीं आ सकता। तो बी के भी पता चल गया, बी में सिर्फ 6 एलिमेंट आएंगे आउट ऑफ टोटल, तो 216। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कॉमन एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ये वाला आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो खैर पता ही है हमको। कॉमन कौन से होंगे दोनों में? पहले में कौन से थे? एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, क्योंकि ये तो 6 तो पहले, सेकंड वाले के तो बी वाले ये, अगर ए के लिखने पड़े कौन से 36 थे वो? 4 ऑन द थर्ड थ्रो था, जिसके थर्ड थ्रो में 4 था सब में, तो क्या कॉमन होगा इसमें? 4 होना चाहिए हर एक में, 4 के सिवा कोई चलेगा नहीं, तो 4 इसमें यहाँ पर है और तो कोई है नहीं। क्या 6 5 4 दोनों में कॉमन है या नहीं है? और क्यों कॉमन है? ये 4 जिसके लास्ट में है, जिसके लास्ट में 4 है वो ए में जरूर मिलेगा, और बी में कौन से है? जिसके फर्स्ट में 6, सेकंड में 5, तो सब में ये वाला कॉमन होगा। एक ही एलिमेंट कॉमन है और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता कॉमन? तो इसके लास्ट में 3 है, इसमें तो हर एक के लास्ट में 4 है, बिना 4 वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो लास्ट में 4 सिर्फ एक में है, तो ये एलिमेंट कॉमन होगा। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही एलिमेंट कॉमन है 216 में से, तो 1 आउट ऑफ 216 ये कॉमन प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी ये है। ऐसे भी थोड़ा कैंसिल मत करा करो, थोड़ा डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, जैसे ये 1/6 इसका आंसर है। अब बताओ क्या गिवन है इसमें? फर्स्ट, एक डाइस को कितनी बार थ्रो करा आपने? अगर डाई को 3 बार थ्रो करें, कितने ट्रिपलेट बनेंगे टोटल? यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो कितने केसेस बने? 216। उन 216 में से ए इस इवेंट को कहना है और बी इस इवेंट्स को कहना है, तो ए में कितने एलिमेंट आएंगे? किस इवेंट को एक काम में 4 ऑन द थर्ड थ्रो। फर्स्ट थ्रो पर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड पर कुछ भी, लेकिन थर्ड पर फिक्स है कि 4 ही आना चाहिए। जिसके लास्ट में 4 नहीं है वो नहीं आएगा इसमें। ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? जिसके लास्ट में 4 है, तो लास्ट पे एक ही ऑप्शन है कि 4 ही आना चाहिए और कोई डिजिट नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई भी 6 आ सकता है, यहाँ पर कोई भी 6, तो ऐसे कितने हो गए? 36 केसेस होंगे। किसमें? ए में। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ए इवन लास्ट में 4 तो 36 में है आउट ऑफ 216। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? बी किसको कहा उन्होंने? फर्स्ट पर 6 होना चाहिए और कोई नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ 6 चलेगा, एक ही डिजिट चलेगा और कोई नहीं।
सेकंड पर सिर्फ 5 होना चाहिए एक ऑप्शन, और थर्ड पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 6 डिजिट हो सकते हैं 6। तो टोटल कितने बने इसके 6 आउट ऑफ 216। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा? जिसके 6 शुरू में हो, 5 सेकंड में और लास्ट में 4 हो, वही कॉमन हो सकता है। जिसके फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 5 है, थर्ड में 4 है, सिर्फ ये एक एलिमेंट कॉमन होगा। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है आउट ऑफ 216। अब क्या निकालना है हमको बताओ? प्रोबेबिलिटी लिख रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है व्हेन बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी अपॉन ये वाला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पता है हमको कॉमन की प्रोबेबिलिटी ये है अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी ये वाली। तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/6। ज़्यादा सबको समझ? अगर ये हो जैसे एक डाई को 3 बार थ्रो करा तो टोटल 216 केसेस बचा, उसमें से हमने कहा व्हेन 4 ऑन द सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो पर जब भी 4 आया तो उसको हमने ए का, बी का 5 ऑन फर्स्ट एंड 6 ऑन सेकंड। बताओ कैसे करना है? ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 36। क्योंकि सेकंड डाइस पर 4 आना चाहिए सिर्फ, फर्स्ट डाई पर कुछ भी आ सकता है, सेकंड पर और थर्ड पर। फर्स्ट पर कुछ भी आ जाए, थर्ड पर कुछ भी आ जाए, लेकिन सेकंड डाइस पर सिर्फ 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 4 आना चाहिए और कोई डिजिट नहीं चलेगा। तो इसको फिल करने का सिर्फ एक ऑप्शन है कि यहाँ पर 4 अलाउड है बस। यहाँ पर कुछ भी अलाउड है तो 6, यहाँ पर कुछ भी अलाउड 6। तो कितने बने ऐसे टोटल? 36 केसेस बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए में ऐसे टोटल 36 केसेस आएंगे आउट ऑफ 16। बी में क्या है? 5 ऑन फर्स्ट, 6 ऑन सेकंड एंड थर्ड पर कुछ नहीं। अच्छा तो ऊपर अच्छा वो सेकंड नहीं इसमें कोई बात नहीं, तो ये क्वेश्चन कर रहे जो होगा तो नहीं अटक जाएंगे कहीं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पर क्या आना चाहिए? सिर्फ 5। सेकंड पर क्या आना चाहिए? 6। थर्ड पर कुछ भी आ सकता है। तो इसको फिल करने का एक ही ऑप्शन है ना, इसको फिल करने का सिर्फ 6 आना चाहिए एक, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे कितने केसेस बने? 6 आउट ऑफ 216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गया हमारे पास। अब हम कॉमन देखना चाहेंगे, क्या कुछ मिलेगा हमको कॉमन? क्यों नहीं मिलेगा? हमें ये उसको छोड़ दिया हमने, अपना बनाई स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन करना है 5 ऑन द फर्स्ट, 6 ऑन द सेकंड। ये क्वेश्चन अलग है, वो नहीं है। क्या कॉमन होगा दोनों में? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ए में तो सबके बीच में 4 होना चाहिए, बिना 4 के होगा ही नहीं ए में। और बी में जो बीच में यहाँ पर क्या आएगा? 6। तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता। इसके कितने एलिमेंट होंगे? इसके 6 एलिमेंट लिख सकते हैं। कौन से? 5 6 1 5 6 2 5 6 3 5 6 4 5 6 5 5 6 6। इसके तो 6 एलिमेंट है। इसके कितने एलिमेंट से? 36, लेकिन सबके बीच में 4 था, इसमें बीच में 4 वाला तो कोई भी नहीं है। तो हम कहेंगे इन दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी 0 है। ए और बी में जो कॉमन चीज है वो क्या है? 0 आउट ऑफ 216। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है व्हेन बी हैज टेकन प्लेस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए और बी में कॉमन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा आंसर, 0 अपॉन एनीथिंग। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। नेक्स्ट, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस। किसी भी डाइस को अगर 2 बार थ्रो करते हैं कितने केसेस बनेंगे? 6 × 6 कितने आएंगे? 36। उसमें उन्होंने कहा ए उस चीज को कहा और बी 2 इवेंट्स डिफाइन कर रखे। ए का मतलब लिख रखा है स्टेटमेंट में, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर शुड कम ऑन द फर्स्ट थ्रो। जब भी फर्स्ट थ्रो पर ऑड नंबर आया तो वो ए में आया, और बी आया ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। पहले ए और बी बताना है क्या क्या आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे ए में, कितने बी में। ए में कौन से एलिमेंट आने चाहिए? ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो पर ऑड नंबर, जैसे 1 2 1 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 क्या ये चलेंगे नहीं चलेंगे ये चलेंगे सब। क्यों चलेंगे? First क्योंकि इनमें सब में ओड नंबर ऑन द फर्स्ट रो, ऐसे और भी तो बनते हैं 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एक और सीरीज बनेगी 5 1 5 2 5 3 इन सब के उसमें क्या है फर्स्ट में हर एक के ओड नंबर है वही चाहिए और कोई बन नहीं सकता। तो कितने बनेंगे इनमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? टोटल 36 पेयर है उनमें से 18 केसेस ए में आ गए। ये सारे कौन से केसेस जबकि फर्स्ट डाई पर हर एक में ओड नंबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए कितने हैं? 18 केसेस आउट ऑफ 36 ये ए में आएंगे। बी में कौन से केसेस आएंगे बताओ? ओड नंबर सेकंड डाइस पर जैसे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 इन सब में ओड नंबर है सेकंड थ्रो पर। और भी बनेगा कौन सा? 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 एक और सीरीज बनेगी 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 इन सब में क्या चीज कॉमन है? क्या चीज है इनमें? सेकंड डाइस पर हर एक में ओड नंबर है कोई बिना ओड नंबर का नहीं है तो ऐसे 18 केसेस बने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो 18/36। अब मान लो ये पूछे कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे पहचान सकते हैं? ये ए वाले हैं ये बी वाले हैं दोनों पर ओड नंबर है वही तो कॉमन होंगे है ना? या वैसे भी देख लो ए और बी लिख दिया अगर ज्यादा दिमाग नहीं चले एक तो ये कॉमन है एक ये कॉमन है 3 हर बार 3 कॉमन है ये वाले तो टोटल 9 एलिमेंट्स कॉमन होंगे ये है ना? ये दोनों में है। इसमें कहा था फर्स्ट डाई पर ओड नंबर इसमें सेकंड डाइस पर ओड नंबर जब दोनों ही डाइस पर ओड नंबर है वो कॉमन होंगे तो ऐसे 9 एलिमेंट ही कॉमन है तो कॉमन प्रोबेबिलिटी हो गया 9/36। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है ये पूछा है इन्होंने। चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं जब भी उनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी कभी भी कॉमन प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो तो इंडिपेंडेंट है नहीं तो नहीं है। क्या पता है कॉमन में क्या प्रोबेबिलिटी है? कॉमन की तो ये थी प्रोबेबिलिटी 9/36 है 1/4 कॉमन प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 18/36 तो हाफ थी बी की भी हाफ थी। यस कभी भी ये आंसर ए कॉमन बी अगर इस चीज के इक्वल हो पी ए इंटू पी बी तो इसका मतलब क्या होगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट वो इक्वल आ रहा है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। जब भी ऐसा हो तो इवेंट्स क्या हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट। बताओ भाई क्या करना है बताओ। पहले तो एक डाइस को 2 बार थ्रो करा कभी भी किसी डाइस को 2 बार थ्रो करें कितने पेयर अवेलेबल होंगे 36 उसमें से ए किसको कहना है हमने ए इवेंट किसको कहना है ऑड नंबर किस पर फर्स्ट डाइस पर जैसे 1 2 और 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 इन सब पर क्या है ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाइस। और कौन से बनेंगे B1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और कोई बने नहीं बने तो ये क्या हो गए ए इवेंट। क्यों ए इवेंट में आई है? तो सबके फर्स्ट पर ऑड नंबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है टोटल 18 आउट ऑफ 36। बी में कौन कौन से एलिमेंट पुट करने हैं? कौन से बनेगा पहली रो बताओ 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 एक और लाइन बनेगी 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1। ये कितने एलिमेंट्स है? बी में भी 18 एलिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी तो बी की प्रोबेबिलिटी है 18/36। व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में? कौन से एलिमेंट्स कॉमन पाएंगे? दोनों पर ऑड नंबर है तो ये 1 2 3 4 5
तो 9 एलिमेंट्स कॉमन है आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस में देख रहे 36। इंडिपेंडेंट इवेंट कब माने जाते हैं? जब भी ए और बी की कॉमन प्रोबेबिलिटी अगर वो इक्वल आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है। ए और बी की कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या थी? 9/36, तो 1/4। ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1/2, बी की भी 1/2। यस, दे आर इक्वल। अगर ये आंसर इसके इक्वल है तो उसका मतलब ए और बी किस टाइप के इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। A die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. A die is thrown 2 times and sum of the number is to be a die is thrown 2 times. तो कितने केसेस बने टोटल? 36 केसेस बनेंगे। Sum of the numbers is observed to be 6. What is the conditional probability that 4 has appeared at least once? बताओ कैसे करना है? कितने केसेस बने? जब भी 2 डाइस को थ्रो करें कितने केसेस बनेंगे? 36। उसमें से ए किसको कहना है, बी किसको कहना है? ए किसको कहेंगे? जब भी सम 6 आए तो सम 6 आने की तो ये चीज होता है 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, इनके सिवा और सम 6 आता ही नहीं, तो ये सारे किस में जाएंगे? ए इवेंट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए इज 5 आउट ऑफ 36। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जब भी 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4, इन सब में 4 एक बार आ रहा है। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, इन सब में 4 क्या आ रहा है? एक बार आ रहा है। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 बार 4, कौन सा आएगा? 2 4, ये वाला। इन सब केसेस को मिलाएं तो इनमें सब में क्या देख रहे हैं? 4 कम से कम एक बार जरूर आ रहा है। यहाँ पर एक बार आ रहा है 4, इनमें भी एक बार, इसमें एक से ज्यादा बार। तो इन सब केसेस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 4 इज कमिंग एटलीस्ट वंस। 4 कम से कम एक बार हर एक में आ रहा है। तो ऐसे कितने केसेस हैं? 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 11/36। अब बताओ क्वेश्चन मार्क किस पर है? ए पर है, बी पर? ये तो लिखा है इसमें if the sum of the number is 6, what is the conditional probability? What is the conditional probability that 4 has appeared at least once? तो probability किसकी फाइंड करना है? बी की। कब? when a has already taken place। तो उसके लिए क्या करना है? जो भी a और b में कॉमन है वो probability देखना है, डिवाइड करना है इसकी probability of a से। अब a में ये एलिमेंट है, b में ये कॉमन छाड़ सकते हैं। कौन से कॉमन है? 2 4 4 2 और 2 एलिमेंट कॉमन है ना। ये a वाले एलिमेंट, ये b वाले, इनमें से क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन एलिमेंट इज 2 आउट ऑफ सैंपल स्पेस, तो 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ a का आंसर क्या था? 5/36। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2/5। ज़्यादा सबको समझ? If the sum of the number is 11, find the probability that 4 has appeared at least once। ये क्वेश्चन हो तो बताओ। पहले ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? जब भी सम 11 है, सम 11 आता है 5 6 6 5, और किसी में आता नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 2 आउट ऑफ 36। बी में कौन से आएंगे? 4 कम से कम एक बार आना चाहिए, पहले एक बार फिर एक से ज्यादा बार, एक बार तो इनमें आ रहा है। इन सब केसेस में 4 एक बार आ रहा है, और एक बार तो इनमें आ गया। एटलीस्ट वंस का मतलब एक से ज्यादा। तो ये सारे कितने केसेस हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में किसी 11/36। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको? ये वाला क्वेश्चन मार्क है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। कब? व्हेन ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो क्या करेंगे? जो भी ए और बी में कॉमन है वो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या चीज कॉमन है इनमें से? ए में ये सिर्फ 2 एलिमेंट थे, बी में ये 11 है, कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें। इसमें और इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन प्रोबेबिलिटी 0/36। ए की प्रोबेबिलिटी पता है 2/36, तो कॉमन क्या है? आंसर क्या आएगा? 0/2।
अगर ये होता मान लो if the sum of the number is 11 find the probability that 5 has appeared at least once, तो कैसे करते थे? पहले ए में कौन से केसेस आएंगे? जब भी सम 11 आए उसको एक 36 में से सिर्फ 2 केसेस हैं जबकि सम 11 आ रहा है 5 6 6 5। बी में कौन से केसेस आएंगे बताओ? 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, पहले एक बार फिर 2 बार। ये ना इसको छोड़ दो, एक बार 5 कब आ रहा है? 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 और 2 बार 5 इसमें। तो ये सारे केसेस में 5 कम से कम एक बार जरूर आ रहा है इन सब केसेस में। तो बी में कितने केसेस आ गए? 11 आउट ऑफ 36। ए में कितने केसेस है? सिर्फ 2 केसेस है, ये और ये, तो 2/36। कॉमन क्या है ए और बी में? ए और बी में कॉमन क्या है? 5 6 इसमें भी 6 5 इसमें भी है 6 5 ये ना। तो ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन प्रोबेबिलिटी है 2 आउट ऑफ 36। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी इसके बी की, क्वेश्चन मार्क इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है व्हेन वी नो दैट ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जो भी ए और बी में कॉमन एलिमेंट है डिवाइड बाय ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कितने एलिमेंट कॉमन थे? 2 आउट ऑफ 36। ए की प्रोबेबिलिटी भी 2/36। ऐसा होने का चांस 100% है, 1 है। 1 का मतलब हर बार ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन। मान लो किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है फर्स्ट गर्ल लो सेकंड बी, फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। और क्या हो सकता है? फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल और फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, ये 4 केसेस हो सकते हैं। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, क्या उन्हें तो दिया सारा G1 B2 ठीक तो है। वो नंबर ठीक है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट चाइल्ड को कहा G1, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड है ना, चाइल्ड का दोनों ही गर्ल है, फर्स्ट भी गर्ल है सेकंड भी गर्ल है। फर्स्ट गर्ल है नेक्स्ट वाला बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय। इफ ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन तो ये 4 सैंपल स्पेस होंगे। क्या नहीं बेसिकली जस्ट नंबर द किड। इसका मतलब फर्स्ट चाइल्ड क्या है? फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, सेकंड चाइल्ड भी गर्ल है। इसमें क्या होगा? फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, सेकंड चाइल्ड बॉय। ये ऑर्डर वाइज फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ पर जो गर्ल है वो एल्डर वन है, बॉय यंगर वन है, और दूसरी फैमिली में बॉय एल्डर है, गर्ल यंगर है, तो दोनों केस फर्क है। क्वेश्चन ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both are males। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है when both are males if it is known that at least one of the 2 child is a male। क्या करना है? पहले इस केस को A कह दो, इसको B कह दो। इन 4 में से A में कौन से आएंगे? When both are males, फर्स्ट भी मेल है बॉय, सेकंड भी मेल है बॉय, तो ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ए में। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? At least one of the child is a male, कम से कम एक मेल होना चाहिए। एक तो G1 B2 आएगा और B1 B और B1 B2। इन 3 केसेस में कम से कम एक बॉय तो मेल है ही है। अब कॉमन देखना है ए और बी में। क्या कॉमन है ए और बी में? ये ए है, ये बी है, ये वाला एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ सैंपल स्पेस 1/4। ए की प्रोबेबिलिटी वो क्या है? 1/4। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। कौन सा क्वेश्चन फाइंड करना है? इस पर क्वेश्चन मार्क है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट। प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करना है? ए की। कब? when B has already taken place। क्या होगा इसका फॉर्मूला? खुद यार आप रहने दिया करो ये चीजें, या तो हम बेवकूफ है जो मैं अब तक कुछ कह नहीं रहा है सर, तो मजाक है क्या यहाँ पर? या तो हम बेवकूफ है इसका मतलब जो कुछ कह नहीं रहा आराम से। 1 सेकंड लगता है इसमें, ऐसे मत करा करो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है व्हेन बी हैज टेकन प्लेस। क्या होगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या चीज कॉमन है ए और बी में? ये कॉमन है, तो कॉमन प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी ये वाली क्या थी 3/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3। और जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर फीमेल्स, ये तो ये सेम है, बताओ कैसे करेंगे? पहले कभी भी किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन हो गए, ये हो सकते हैं दोनों गर्ल दोनों बॉय, फर्स्ट बॉय गर्ल, ऐसे ना 4 केसेस। ए में कौन से आएंगे? व्हेन बोथ ऑफ देम आर फीमेल्स, तो ए में कौन से आएगा? सिर्फ एक केस G1 और G2, सिर्फ एक केस ए में आएगा। बी में कौन से केसेस आएंगे? एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए मेल, तो B1 G1 आएगा, G1 G2, और फर्स्ट भी बॉय सेकंड भी बॉय। इन सब केसेस में कम से कम एक बॉय है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए में सिर्फ एक केस है, बी में 3 केसेस है। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको? वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की। कब? व्हेन बी हैज टेकन प्लेस। तो पहले ए और बी में कॉमन देख लो, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या कॉमन है ए और बी में? ये ए वाले एलिमेंट्स है, बी वाले, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ए के एलिमेंट, ये बी के, तो ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, तो 0 अपॉन एनीथिंग, तो आंसर क्या होगा 0। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस में दोनों चिल्ड्रन क्या क्या हो सकते हैं? बताओ, कुछ भी नहीं, 4 होंगे, G1 B1 G1 G2 और B1 G2 B1 B2। अब क्वेश्चन देते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फीमेल्स। ये फाइंड करना है कि बोथ आर फीमेल्स, क्वेश्चन मार्क है। फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट the elder child, the elder one is a female, elder one is a female। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? चारों में से। When both are females, दोनों फीमेल्स हैं इस वाले केसेस में, तो ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, जबकि दोनों ही फीमेल्स हैं, तो G1 G2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/4। बी में बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जब एल्डर वन इज ए फीमेल, यहाँ पर एल्डर वन फीमेल है, यहाँ पर इसमें एल्डर वन बॉय बॉय, ये नहीं चलेगा। कौन सा था? एल्डर वन हैज टू बी ए गर्ल, तो ये एक और एक 2, तो इसमें आएगा फर्स्ट गर्ल है फिर बॉय है, और नेक्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल। इन दोनों केसेस में क्या है? जो एल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल चाइल्ड का सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी के चांस क्या है? 2 आउट ऑफ 4। व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? कौन सा एलिमेंट कॉमन है? G1 G2, इसमें भी इसमें भी एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो 1/4। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? इसको हमने ए कहा हुआ है, इसको बी का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। कब? व्हेन बी हैज टेकन प्लेस। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जो भी ए और बी में कॉमन है वो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या चीज कॉमन थे? एक एलिमेंट कॉमन था, तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी हो गया 1 आउट ऑफ 4, और बी की प्रोबेबिलिटी है 2 आउट ऑफ 4, तो ऐसा होने के चांस हाफ है, 50% चांस है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। बिल्कुल सेम डी वाला। नेक्स्ट भी 76। Assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl. If there are two members in a family, क्या हो सकते हैं? 2 अगर वो हैं तो क्या हो सकते हैं? 2 चिल्ड्रन, वही होगा फर्स्ट गर्ल सेकंड भी गर्ल हो सकती है, फर्स्ट गर्ल है सेकंड बॉय हो सकता है, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकंड भी बॉय। अब दिख रखा है इसमें if it is known that find the probability that both are girls if the youngest is a girl, if the youngest out of the 2 is a girl। वैसे तो यंगर होना चाहिए, youngest तो क्या हो, चलो जो भी हो समझ लेना।
मान लो ये ए है ये बी है, ए में क्या आएगा भाई, एंड बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स, तो ए में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जबकि दोनों ही गर्ल्स हैं, ऐसा एक ही केस में हो रहा है G1 G2 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए इज 1 आउट ऑफ 4। बी में कौन से एलिमेंट्स डालने हैं, व्हेन द यंगर चाइल्ड इज ए गर्ल, यंगर चाइल्ड इसमें गर्ल है और इसमें गर्ल है ना, यंगर वन जो बाद वाला गर्ल है, तो एक तो G1 G2 इसमें द यंगर चाइल्ड इज ए गर्ल और एक B1 G2, तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट B इज 2 आउट ऑफ 4। अब कॉमन देखना है A और B में क्या कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है, ये B वाले एलिमेंट ये वाले, ये G1 G2 दोनों में कॉमन है, तो एक एलिमेंट ही कॉमन है, तो कॉमन प्रोबेबिलिटी 1/4। कौन सा फाइंड करना है हमको, प्रोबेबिलिटी। कौन से क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से इस पर क्वेश्चन मार्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है कब, व्हेन इट इज नोन दैट बी हैज टेकन प्लेस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, जो भी ए और बी में कॉमन प्रोबेबिलिटी वो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या कॉमन प्रोबेबिलिटी है दोनों की, कॉमन प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की 2/4। देख करना तू, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। एक बार पूरा करके दिखाना क्या आंसर आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स इफ at least one child is a girl। ये पूरा प्रॉपर में करके देखना है। क्या करना है, 1/3। देखिए 73rd क्वेश्चन तो वैसे एक फिर तो Five cards are known successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards। लेकिन इनको बंद कर दो, नियामत में बार बार नहीं कहूँगा ना, बंद करके रखते हो, घर देख लेना कितना देख लो। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने 5 कार्ड निकाले, 1 2 3 4 5 लिख रखा है 1 by 1 सक्सेसिवली 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। इसमें निकालना फर्स्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल द 5 आर स्पेड्स, अगर ऐसा हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड, ओनली 3 ऑफ देम आर स्पेड, ओनली 3 आर स्पेड्स। और लास्ट में पूछा है नन ऑफ देम इज स्पेड। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, विद रिप्लेसमेंट है। पहले क्या लिखेंगे, लेट एक्स डिनोट करता है, क्या डिनोट करेगा एक्स, डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, कि कितने स्पेड कार्ड्स हैं इन 5 में से ना। तो इन 5 में से ऐसा हो सकता है कोई भी स्पेड कार्ड ना हो, बिल्कुल हो सकता है कोई भी एक स्पेड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबको अलग अलग निकाले तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो नहीं निकालना, फर्स्ट केस में क्या निकालना है कि 5 में से 5 के 5 स्पेड है, 5 में से 5 स्पेड है, ये वाला आंसर। 5 में से 5 के 5 स्पेड है, किसी भी कार्ड के स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी 13 स्पेड होते हैं आउट ऑफ 52, तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, स्पेड ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। 5 में से 5 के 5 स्पेड है, स्पेड जो है 5 टाइम, नॉन स्पेड वाला कोई भी कार्ड नहीं है, तो 3/4 की पावर 0। ये तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे ओनली 3, 5 में से सिर्फ 3 स्पेड है। अगर 5 में से 3 कार्ड स्पेड है तो 2 स्पेड नहीं है, 3 तो स्पेड के कार्ड है, तो 1/4 3, 2 कार्ड स्पेड के नहीं है तो 3/4 2। ये इसका आंसर आ गया। अब स्पेड कार्ड 5 में से कोई भी नहीं है, 5 में से
स्पेड कार्ड कोई भी नहीं है, तो जीरो स्पेड कार्ड है। जो ये स्पेड कार्ड है वो कोई भी नहीं है, इसका मतलब 5 के 5 कार्ड नॉन स्पेड है, तो 3/4 की पावर 5। वैसे तो अलग अलग आंसर निकाल लो, ये फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें रखा है 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। किसी भी क्वेश्चन बैंक में 300 क्या किस टाइप के क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी के और हैवी ट्रू फॉल्स के, एंड 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। फिर उन्होंने कहा उसमें और भी दे रखा है 500 इजी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस MCQ के, इजी क्वेश्चन है, और 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी MCQ के। किसी भी क्वेश्चन बैंक में इतने टोटल क्वेश्चंस हैं, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 300, ये 200, 500, 1400 टोटल क्वेश्चंस हैं। किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं? अगर ट्रू फॉल्स है तो उसमें भी दो कैटेगरी है, इजी भी है डिफिकल्ट भी। MCQ में इजी भी डिफिकल्ट भी। अब टोटल 1400 में से रैंडमली हमने कोई भी एक क्वेश्चन निकाला, एनी वन क्वेश्चन इज टेकन आउट एट रैंडम, वो एक क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ भी हो सकता है। इफ इट इज नोन दैट, लिख रखा है इसमें, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए इजी क्वेश्चन। अगर यही तक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एन इजी क्वेश्चन when it is known that, या if it is known that, if it is known that it is an MCQ, क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया? इन 1400 में से एक क्वेश्चन निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि इट विल बी एन इजी क्वेश्चन इफ इट इज नोन दैट इट इज एन MCQ। पहले इसको A कह देंगे, इसको B कह देंगे। A में कौन से एलिमेंट आएंगे? इजी क्वेश्चन, एक तो ये है और एक ये है, तो ये 800 A में आएंगे। तो A में कितने एलिमेंट आ गए? जितने भी इजी क्वेश्चन है सारे A में आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि A में सारे वो क्वेश्चन है जो भी इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन ये और ये मिलाकर 800 है आउट ऑफ 1400, तो ये तो A में आ गए। B में कौन से आएंगे? जो भी MCQ है, MCQ ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों MCQ है। तो B में कौन से आगे? जो भी MCQ है, कैसे भी हो, 900 MCQ है आउट ऑफ 1400। दोनों में कॉमन क्या हुआ बताओ? अगर हम इसमें A को कहें तो हम कहेंगे दोनों मिलकर A थे, ये भी इजी, ये भी इजी, तो ये थे। B में ये दोनों है, तो कॉमन तो यही तो है। वो 500 क्यों कॉमन है? वो इजी भी है, साथ साथ MCQ भी है। पहले A में ये दोनों चीज थी, B में ये दोनों है, तो ये अपने आप दिख रहा है कॉमन। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो इजी हो, साथ साथ MCQ दोनों चीज हो, इजी भी हो साथ साथ MCQ भी दोनों चीज हो, जो इजी भी और MCQ भी, इजी भी और MCQ, ऐसे 500 क्वेश्चन है आउट ऑफ टोटल। टोटल का मतलब 1400। कौन सा फाइंड करना है? इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करना है कब? व्हेन B has taken place। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जो भी A और B में कॉमन हो, पता है इनको कॉमन क्या है? डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्या कॉमन है बताओ? 500 आउट ऑफ 1400 कॉमन है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B?